उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह सर जुड़ चुके हैं, जिन्होंने स्पेशली जी बिजनेस के लिए आज वक्त निकाला है। बहुत बहुत स्वागत है रोहित सर आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई सर, बहुत अच्छी गाइडलाइंस आपने जारी की हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम को जी बिजनेस ने भी पुरजोर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आपने इस बात का संज्ञान लिया और गाइडलाइंस जारी की हैं। सर पहले तो गाइडलाइंस पर आपका पहला रिएक्शन, किस तरह से फेक रिव्यूज पर लगाम लगाने में ये गाइडलाइंस कारगर होंगी सर? तो फेक रिव्यूज़ की जो समस्या है उससे भारत ही नहीं सारे देशों के उपभोक्ता पीड़ित हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, फेक रिव्यूज़ का जो रिज़ल्ट है बाइंग बिहेवियर पर, उसका प्रतिकूल असर बढ़ता जा रहा है। तो हमने जून में ही इस समस्या का संज्ञान लेकर गाइडलाइंस पर काम शुरू कर दिया था और हमने सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद BIS स्टैंडर्ड्स के माध्यम से इस समस्या को एड्रेस करने का प्रयास किया है और ये गाइडलाइंस 25 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगी। और अभी तो ये वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के माध्यम से है, पर हम देखेंगे कि अगर इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तो इसको मैंडेटरी बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। सर आपने क्या कहा है कंपनी से, क्योंकि कैसे ये सुनिश्चित होगा कि एक रिव्यूज जो कस्टमर को दिख रहा है वो फेक नहीं है, ऑर्गेनिक है? नहीं, हमने एक BIS का एक स्टैंडर्ड बनाया है कि अगर वेबसाइट्स फेक रिव्यूज़ को हैंडल करना चाहती हैं तो उनको ये व्यवस्था डिप्लॉय करनी होगी। उनको कंटेंट का फ़िल्टर ऐसे करना होगा, रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे रखना होगा, उसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जो फ्रॉडुलेंट या अनऑथेंटिकेटेड रिव्यूज़ हैं उनको फ़िल्टर कैसे किया जाएगा, कंटेंट का मॉडरेशन करके कैसे पब्लिश होगा, कौन एग्रीगेशन कैसे होगा, जो 4 स्टार या 5 स्टार दिखाई देते हैं वो क्या एक दिन का एवरेज है या पूरे साल भर का एवरेज है, महीने भर का एवरेज है, ये उपभोक्ताओं को बताना पड़ेगा। और खाली अच्छे रिव्यूज़ शुरू में दिखाई दें और ख़राब वाले पीछे दिखाई न दें, ये सब उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि ये हाउ इज़ दिस एल्गोरिथम वर्किंग। तो द होल आइडिया इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, सो दैट जो लोग इन वेबसाइट्स के माध्यम से खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनको एक पारदर्शी रूप से सारी जानकारी उपलब्ध हो। और सर कौन कौन इसके दायरे में आप लोगों के द्वारा लाए गए हैं फिलहाल? कोई भी ऑनलाइन एंटिटी जो रिव्यूज़ पब्लिश करती हैं अपनी वेबसाइट पर वो इसके दायरे में है, भले ही वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों, वेब स्टोर्स हों, एग्रीगेटर्स हों, ज़ोमैटो, स्विगी टाइप के, तो उन सब पर ये एप्लीकेबल होंगी। क्योंकि हमने ये पाया है कि जो फेक रिव्यूज़ का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, होटल, रेस्टोरेंट्स और वाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारे हैं। तो मोस्टली शुरू में हम इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, अगर कोई फेक रिव्यूज़ इन गाइडलाइंस के बावजूद, जैसा आपने कहा कि अभी सिर्फ रेगुलेटरी ज़्यादा है, ये आगे इस पर सरकार और काम करेगी जिस तरह का फीडबैक आएगा, बट स्टिल अगर कोई फेक रिव्यूज़ डालता हुआ पाया गया तो अब सरकार की ओर से किस तरह की सख्ती या निगरानी होगी सर? तो अभी जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि अभी तो ये व्यवस्था सेल्फ रेगुलेटरी है और हमारा सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट से आग्रह है कि इस स्टैंडर्ड्स के अनुकूल अपने सिस्टम्स बनाएं। ऐसा नहीं है कि अभी किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स के बाद अपना इंटरनल सिस्टम होता है फेक रिव्यूज़ को हैंडल करने का। और अगर इसके बावजूद भी कोई फेक रिव्यूज़ में इंडल्ज कर रहा है तो वो अगर अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस की परिभाषा में आता है तो कंज्यूमर कमीशंस, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये सब एंटिटीज़ उनके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं और उनके फ़ाइन इत्यादि का प्रावधान एक्ट और नियमों में किया हुआ है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सजेशन आया कि क्या हम उन एंटिटीज़ को, उन वेबसाइट्स को, उन प्लेटफॉर्म्स को रेट कर सकते हैं क्या, जो कंप्लायंस कर रहे हैं और जो इस तरह सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उस तरह से इनको रेटिंग दी जाए ताकि पब्लिक डोमेन में रहे कि कौन बात मान रहा है और कौन नहीं।
अच्छा सजेशन है, पर जो BIS के बाकी स्टैंडर्ड्स हैं वो 0-1 फॉर्म में काम करते हैं। मतलब इधर यू आर कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड और यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड। बट अन्य सरकार की एजेंसीज हैं जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, दे डू रेटिंग्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमें थोड़ा सा BIS के उसमें पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा कि उनको केवल 0-1 मतलब कि कंप्लायंट एंड नॉन कंप्लायंट से उठकर रेटिंग्स करनी पड़ेगी। उसके लिए अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बट सजेशन अच्छा है ताकि उपभोक्ताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो उस पर उस रेटिंग के अनुसार हो। हमने एक और जो हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर जो शिकायतें आती हैं और उस शिकायतों का कौन सी कंपनी किस गति से निस्तारण कर रही है, उसके हिसाब से अपनी इंटरनल रेटिंग्स तो बना रखी हैं, पर हम उसको पब्लिश नहीं करते हैं क्योंकि कई बार जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे शिकायतें आती हैं वो कुल शिकायतों का एक छोटा प्रतिशत ही होती हैं, तो कई बार उससे सही पिक्चर नहीं आती है। पर हम अपने मैनेजमेंट के लिए हम उन कंपनीज़ को रेट करते हैं कि हाउ आर दे परफॉर्मिंग ऑन रिड्रेसल फॉर कंप्लेंट्स जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आती हैं। तो ये अच्छा सुझाव है, इस पर विचार किया जा सकता है। अब व्हाट इज नेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद एक और कहानी शुरू होती है कि आप ऑनलाइन रिव्यूज तो दे देते हैं लेकिन फिर एक इन्फ्लुएंसर की एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम भी है जो कि लोगों को बोल के बताते हैं कि वे फलाना बहुत अच्छा है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये इस पर भी क्या आप लोगों का ध्यान है? आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ सख्तियाँ होंगी। बिल्कुल, वो हमारे पूरे संज्ञान में है और हमने उसकी गाइडलाइंस भी बना रखी हैं और बहुत शीघ्र उसको भी जारी करेंगे। क्योंकि जैसा पिछले वक्ताओं ने भी कहा, द की टू ऑल दिस इज़ डिस्क्लोजर। उपभोक्ता को सारी जानकारी होनी चाहिए कि जो किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी या बुरी बात बोल रहा है वो आदमी ने क्या पेमेंट लिया है या वो एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर के रूप में बोल रहा है। तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो पैसे लेकर या प्रोडक्ट्स लेकर उसका जो प्रमोशन करते हैं उसको हमने एडवर्टाइजिंग के समकक्ष माना है और उसकी गाइडलाइंस तैयार हैं। बहुत शीघ्र ही वो गाइडलाइंस जारी होंगी और उसमें भी जो जैसे मैंने कहा कि पैराडाइम इज़ डिस्क्लोजर। आपको ये बताना होगा कि आपका इस प्रोडक्ट या इस कंपनी के साथ क्या रिश्ता है। हैव यू टेकन मनी टू एंडोर्स इट, या आप इसमें खुद शेयर होल्डर हैं। जो एडवर्टाइजिंग में एप्लीकेबल होता है उसी के समकक्ष हमने गाइडलाइन तैयार कर ली है और बहुत शीघ्र ही वो जारी होंगी।